गुरु का स्थान तो बहुत अपना भारतीय संस्कृति में बहुत विशिष्ट स्थान है। गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु विष्णु ब्रह्मा महेश्वर तीनों का मिलन है। तीनों का मिलन अपन वो किस अवतार में देख सकते हैं? वह दत्तादेव के अवतार में, दत्तावतार तीनों का मिलन है। वही वही आदि गुरु है। अपन अम, जीवन में गुरु का स्थान बहुत विशिष्ट होता है। भौतिक जीवन में भी अपना प्रथम गुरु माता जी होती है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, यह कहा जाता है। पहला अपने को सब कुछ सिखाती है माँ घर में। पिताजी भी उनका एक क्रम शिक्षण सिखाता है। बाद में हम जब स्कूल जाते हैं वहाँ बहुत सारे गुरु मिलते हैं। वह भौतिक शिक्षण, फिजिकल एजुकेशन हमें देते हैं। साइंस सीखने वालों को साइंस, आर्ट्स ग्रुप में गए तो आर्ट्स हम सीखते जाते हैं। वह जीवन में अपन एक स्थिरता से रहने के लिए, एक जॉब करके पैसे कमाने के लिए कुछ अपने को क्या ज्ञान होना है वह वे सिखाते हैं। मगर हम आध्यात्मिकता में जाने के लिए गुरु का एक अवसर है। गुरु का बिना अपना विद्या, वो गुड्डी विद्या बोलते तेलुगु में। गुरु लेनी विद्या गुड्डी विद्या बोलते। गुड्डी बोले तो ब्लाइंड, ब्लाइंड एजुकेशन है। बिना गुरु का हम जाते रहते हैं, किस रास्ते पे जाना हमें मालूम नहीं होता। गुरु तो हमको आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, मगर वह रास्ता दिखाता है। इसीलिए बिना गुरु का विद्या वो ठीक नहीं है। उससे अपन परिपूर्ण व्यक्ति नहीं बन सकते। गुरु का विद्या बहुत, गुरु के साथ हम कुछ सीखते हैं, वही सही विद्या है। श्री राम जी का गुरु वशिष्ठ महर्षि था और श्री कृष्ण जी ने सांदीपन ने वह सीखा था। हर एक भगवान भी यह धरती पर उतरते हैं, वे मानव जन्म में ही आते हैं। इसके लिए उनको गुरु का भी आवश्यकता होती है। पत्री जी भी ऐसी एक गुरु है। अपना भारत देश के एक परिपालन के लिए गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसी तरह हर एक देश में एक गवर्नमेंट होता है, वो देश का पालन देखते रहता है, शांति भद्रता सब कुछ। इसी तरह ऊपर लोकों में भी एक इंटर गैलेक्टिक फेडरेशन होता है। वो इंटर गैलेक्टिक फेडरेशन के लोगों ने सभी लोगों का वो देखते रहते हैं। वो इंटर गैलेक्टिक फेडरेशन वाले अपना धरती भूमि थर्ड डायमेंशन में था। ये थर्ड डायमेंशन में पूरा लड़ाई रोना, यही भौतिक बहुत कष्टदायक भूमि बन गया था। इसे फिफ्थ डायमेंशन, पहली बार फिफ्थ डायमेंशन में थे यह धरती, फिर थर्ड डायमेंशन को गिर गया। फिर से फिफ्थ डायमेंशन को ले जाने के लिए इंटर गैलेक्टिक फेडरेशन के मास्टर्स एक प्रणाली का करके एक व्यक्ति को यह धरती पर बेचने का, धरती पर अवतार लेके यह कार्यक्रम करने के लिए वे सोचे। तभी वे पत्री जी को सेलेक्ट कर लिए। इसलिए पत्री जी यह धरती पर आए। यह उनका लक्ष्य क्या है? यह थर्ड डायमेंशन से उसे फिफ्थ डायमेंशन तक ले जाने का ही पत्री जी का लक्ष्य है। तो
इसमें क्या करना चाहिए, इस धरती का एनर्जी बढ़ाए तो ही यह धरती फिफ्थ डायमेंशन में जा सकती है, नहीं तो नहीं। इसलिए वे क्या करे, पहला ध्यान सिखाना, ध्यान सिखाए तो विश्व शक्ति यह धरती पर अबेंडेंट विश्व शक्ति का प्रवाह होता है, तभी यह धरती फिफ्थ डायमेंशन के लिए तैयार होती है। इसीलिए पत्री जी ने ध्यान का एक आयुध लेके ध्यान सभी लोगों को घर घर पहुंच के ध्यान सिखाने का प्रणाली का वो कर लिए थे। हर एक मास्टर्स भगवान कोई भी यह धरती पे आने के लिए, एक मानव जन्म लेने के लिए माँ की जरूरत आवश्यक होती है। पत्री जी बुद्ध भगवान ने एक एनलाइटेंड मास्टर है, वे क्रिस्त पूर्व 5 सेंचुरी में रहते थे। वे कहे 2500 ईयर के बाद मैं फिर से आऊंगा, एक मैत्रेय बुद्ध के अवतार से मैं धरती पर आऊंगा कहे थे। यह बुद्ध भगवान इस धरती पर जन्म लेने के लिए माँ का गर्भ का आवश्यकता है, उनका एनर्जी को धारण करने का माँ कोई भी इस धरती में नहीं दिखी। इसीलिए पत्री जी, बुद्ध भगवान स्वयं नहीं आए, पत्री जी ने माता सावित्रम्मा का गर्भ में जन्म लेकर बोधन, तेलंगाना के बोधन शक्कर नगर में उनका जन्म हुआ। वे 1979 में पत्री जी को एक एक्सीडेंट हुआ, तब वो एक्सीडेंट में बुद्ध भगवान इनका शरीर में इंटर होकर तब से उनका प्रणाली का शुरू हुआ, फिफ्थ डायमेंशन में ले जाने का प्रणाली का। ये पत्री जी ही स्वयं बताए थे। तो पत्री जी क्या करे, पहले अपना गुरु परंपरा में कोई आध्यात्मिक विद्या सीखने के लिए तैयार है, वे उनका गुरु के पास गए तो पहला ध्यान नहीं सिखाते थे, पहला यम नियम करने का रास्ता बताते थे। यम नियम, सत्य बोलना, शाकाहार बनना, सुबह ही उठना, स्नान करना, जप करना, स्तोत्र पढ़ना, तो फिर वो गुरु का आश्रम पूरा शुभ्रता से रखना, उन भी शौच, तो ये सब अपन यम नियम में कुछ नियम होते हैं। ये सब सीखने के बाद उनको आसन पर बिठा के तब उनको कैसा ध्यान करना सिखाते थे। पत्री जी ने यम नियम को हटा दिया, वो लास्ट में डाल दिया। अष्टांग मार्ग में 8 अंग होते हैं, यम नियम प्राणायाम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो यम नियम को हटा दे के पत्री जी ने आसन से शुरू किया। आसन में बैठो, तुम्हारा आसन कैसा रहने चाहिए, तुम्हारा आसन, तुम्हारा कैसा बैठ सकते हैं आप वैसा बैठो। अगर नीचे नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर बैठो, पद्मासन में ही बैठना, पाँव ऐसा मोड़ लेना, वो कुछ नहीं बताए। पत्री जी इजी तरीका से ध्यान को सिखाए। कुर्सी पर बैठो, हाथों में हाथ लगाओ, पाँव को क्रॉस करो, अपनी आंख बंद कर लो, अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ। यही ध्यान लगाने से अपने थॉट्स कम होते रहते हैं। अपना थॉट को कट करते हुए हम ध्यान करने से समय अपन विश्व शक्ति को पाते हैं। ऐसा विश्व शक्ति धरती पर लाने के लिए पत्री जी ने 1979 से हर एक गांव फिरकर पीएसएसएम का एस्टैब्लिश करके, पहला वे करनूल में पीएसएम स्टार्ट करे। वे ये विश्व शक्ति और ज्यादा यह धरती पर आने के लिए पिरामिड ऊर्जा का भी ये ऐड कर लिए। पहला पिरामिड अपन हमारा
कर्नूल जिला में बना है। बाद में सभी जगह पिरामिड्स आने लगे। यह अब तो बहुत सारे पिरामिड्स आ गए। हर एक गांव में उनके घर पर सभी लोग छोटे छोटे पिरामिड भी बना चुके हैं। घर में भी 2x2 पिरामिड्स, 4x4 पिरामिड्स ऐसा लगा ले रहे। इसी से अपना धरती 4th डायमेंशन तक पहुंच गया। बाद में 2012 में 21 दिसंबर को पत्री जी ने बोले यहाँ कॉस्मिक पार्टी बनाया है करताल में। हर हर जगह यह कॉस्मिक पार्टी बना लो, क्योंकि अपना धरती अब 5th डायमेंशन में एंटर हुआ। दिसंबर 21, 2012 रात 12 बजे वही पत्री सर बताए थे। अपन 2012 में हो गया, अपना धरती 5th डायमेंशन में एंटर हो गया तो सब कुछ ठीक लगेगा, अच्छा हो गया, यह समझते थे हम। मगर वही ईयर एक सभा में भिक्षमैया गुरु जी नामक एक गुरु आए थे, उसके साथ पत्री जी भी थे। वहां चंपेट के ओंकार पिरामिड में वहां बताए, आप समझ रहे 2012 आ गया तो ध्यान जगत बन गया, अपना धरती का ये भी बदल गया। नहीं, अभी शुरू हुआ है। अभी से बहुत सारे रक्तपात होते हैं, बहुत सारे युद्ध और प्रकृति ये के भी बहुत सारे ये होते, भूकंप, अग्नि पर्वत का विस्फोटन और समुद्र में सुनामी, ये सब आते हैं। स्त्रियों का मानभंग, अत्याचार, टेररिज्म, ये सब बहुत ज्यादा व्याप्ति होता है। ये पूरा शांत बनने के लिए धरती पर 2030 के बाद ही होता है। आप यह नहीं समझना अपना काम पूरा हो गया। पत्रिका तो वे क्या करे, उनका लक्ष्य तो वो पूरा कर लिए। 2012 में ही पत्री जी का लक्ष्य पूरा हुआ है। उनका लक्ष्य था धरती को 5th डायमेंशन में ले जाने का, वह पूरा कर लिया। मगर यह सब विस्फोटन, ये सब वह नहीं रोक सकते, कुछ कम कर सकते हैं, मगर उसका पूरा रोक नहीं करते। इसलिए पत्री जी एक 10 इयर्स 2012 से 2022 तक यह धरती को वो रक्षा किया, उनका एनर्जी से धरती पर रक्षा किया। अब तो बहुत चल रहा है, मगर बहुत सारे जो लोग, बहुत सारे गुरु भी ध्यान सिखा रहे हैं। एक तरह कोई गुरु आता है, उनका लक्ष्य पूरा ही कर सकते हैं। ईशा फाउंडेशन वह भी ध्यान सिखाता है, और बहुत सारे गुरु जी भी ध्यान सिखा रहे हैं। चंबाला मास्टर्स भी हिमालय से, वे लोगों का रक्षा भी अपनी धरती पर है। लक्ष्य पत्री जी का लक्ष्य तो पूरा हो गया। हम अपन क्या करना चाहिए, हम सब ध्यान तो ज्यादा करते हुए, ध्यान प्रचार करते हुए यह धरती का वो ठीक तरह से शांति आने का अपन निरीक्षण करना ही अपना बाध्यता है। उससे अपन कुछ भी नहीं रोक सकते। कहाँ देखो कहाँ हिंसा ही हो रहा है। एक देखो, एक मधुमक्खी का एक बड़ा सा वो लगाती है, मधुमक्खी का जाल रहता है, उसके अंदर वो मधुमक्खी वो मधु को लाके लगाती है फूलों से। उसको एक बार ऐसा हिलाए तो इतना मधुमक्खी फैल जाते हैं, वहां कोई भी गए उनका अटैक हो जाता है। इसी तरह मधुमक्खी का हिलन हो गया है, पूरा उठ गए, वो जाने के बाद ही हमें मधु मिलेगा। इसी तरह ये धरती पर होने वाला पूरा
अनाचार्य ये सब जाने के बाद ही अपन धरती का शांति मिलता है। पत्री जी का गुरु सदानंद योगी ने कहा था, डू और डाई, करो या मरो, मगर करके ही रहो। पत्री जी उनका लक्ष्य पूरा कर लिए है, अपन भी उसमें शामिल होना पार्ट लिए हमारा सौभाग्य है। सभी पिरामिड मास्टरों का इतना ये है, अपन थर्ड डायमेंशन से यह धरती को हम फिफ्थ डायमेंशन तक ले जाने के लिए अपना पार्ट को हम निभाए हैं। और ये धरती पूरा शांति बनना, स्वर्ग बनने के लिए टाइम लगेगा। जब तक हम इंतजार करते हुए और इस धरती का रक्षण करते हुए हम सब ध्यान करना, शाकाहारी बनना, सभी लोगों को बताना, हर हर जगह ध्यान प्रचार करना, यही हमारा काम है। पत्री जी का लक्ष्य पूरा करेंगे, यह धरती को स्वर्ग सीमा बना के ही हम दिखाएंगे। अब यही मैं मेरा ये समाप्त करती हूँ। पत्री जी के बारे में मुझे बोलने का नहीं आता, उसके बारे में हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। इतना बड़ा गुरु, विश्व गुरु, इंटर गैलेक्टिक फेडरेशन से वे सेलेक्ट किए हैं वे लोग, ये धरती पर आए पत्री जी। पत्री जी सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह देखने में एक लालची पैजामा पहनकर एक साधारण व्यक्ति के तरह दिखता है, मगर उनका शक्ति तो बहुत अनंत है। उनका तो अपन एक व्यक्ति नहीं समझना, वह है तो एक शक्ति है। पत्री जी के और एक बार प्रणाम करते हुए मैं मेरा ये खत्म करती हूँ। थैंक यू। सभी लोग आए। यस आंटी, आप क्या बोल रहे हैं, शेयर करिए। क्या? यस, थैंक यू आंटी, आपने बहुत अच्छे से समझाया सर के बारे में। सर एक्चुअली हमें जिस तरह से साधारण दिखते हैं वो साधारण मनुष्य नहीं है। ये बात तो एकदम ट्रू है, क्योंकि ऑलरेडी जो सर के साथ जिन्होंने समय व्यतीत किया है वो ही समझ सकते हैं सर को। हर किसी ने, हर कोई व्यक्ति भी नहीं समझ सकता है सर को। सर हमेशा कहते थे एक बुद्धा को बुद्धा ही समझ सकते हैं, और एक महावीर को महावीर ही समझ सकते हैं, ओशो को ओशो ही समझ सकते हैं। उसी तरह से सर, जो सर को जो सर की तरह बुद्ध बन चुके हैं वो सर को ही समझ सकते हैं। नहीं, सर को 100% समझना किसी को भी ये नहीं है। एक यस, उनका 1% हम समझते, उतने ही उनका शक्ति को 100% हम समझ नहीं सकते। नहीं आंटी, ज्यादा में आप है, माधवी मैडम है, आप लोग जैसे मास्टर्स तो सर को पूरी तरह समझ चुके हैं। ऐसा नहीं नहीं रिंकू, अपन भी माया में रहते ना, मानव जन्म में है, इतना समझने का तो नहीं होता। वो वे बताए थर्ड डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन दारी, वही मैं बताई हूँ। वो समझकर सार लेके गए वो तो मैं नहीं देखी, मगर क्या चल रहा उसके बारे में मैं बता। यस यस आंटी, यस। ये सीमा जी एंड फ्रेंड्स, आप लोगों को कुछ पूछना है, शेयर करना है, तो आप लोग प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। अनम्यूट करके आप लोग पूछ सकते हैं, एक एक करके, 1 by 1 करके आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ये सीमा जी। थैंक यू आंटी, बहुत अच्छे से आपने एक गुरु की महिमा बताई है कि एक गुरु जो है कितना अच्छे से सबको आगे कल्याण कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं, और हमेशा सबके कल्याण के बारे में ही सोचते हैं कि कैसे इस पृथ्वी का कल्याण हो। वो अपने बारे में नहीं कभी सोचता है। तो पत्री सर भी ऐसे ही सर थे हमारे, जिन्होंने सबके कल्याण के लिए सोचा कि कैसे हम इस पृथ्वी को और ऊर्जावान बना सके, हर घर में कैसे एक ध्यान पहुंचा सके ताकि ये पृथ्वी स्वर्ग तुल्य बन सके।
सर अमेजिंग है। जब भी सर मिलते थे ऐसे मिलते थे जैसे हमारे अपने, मतलब मिलते हैं ऐसे गले लगाते थे, मतलब ये नहीं लगता था कि सर हमारे, मतलब क्या उनके लिए शब्द शब्द नहीं आता है मुंह में कि कैसे बताए उनकी महिमा, कैसे गाए। बहुत अच्छे से उन्होंने हम लोगों के साथ प्यार और ऐसा रिलेशन दिखाया है कि एक माला में पिरो दिया है सबको। इतनी अच्छी बड़ी फैमिली बना दी है सब, सिर्फ एक सर के कारण हम सब मिले हैं। हाँ, वो तो ठीक है, वो सच है। सार के द्वारा ही हम कहाँ कलकत्ता, कहाँ हैदराबाद, हम क्यों मिलते हैं? सार के द्वारा ही सब कुछ लोग मिल गए हैं। सभी एक ही थॉट प्रोसेस में है। सब लोग एक ही तरह मिलकर काम करते हैं। अपना थॉट प्रोसेस अलग अलग होता तो ये कभी नहीं मिल सकता। ओके। ओके, थैंक यू आंटी, बहुत अच्छे से ओके, आपने थैंक एक्सप्लेन यू। किया। बाय। थैंक यू आंटी, थैंक यू।